बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। अब जो हल्का बामन संबड़ियाल का जो इलेक्शन है वो आपने देखा कि जो फाखर निशात गुमन और हिना अरशद वड़ाइच के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला होता है। सामने दिखाई दे रहा है कि खान का जो सिपाही है वो जीत चुका है। पहले भी डोल के ऊपर लोगों ने इस तरह ठप्पे लगाए कि ये हुकूमत परेशान होगी। फिर आपको पता है कि फिर मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इन्होंने काले शुरू कर दी जनाब फील्ड मार्शल साहब को कि जनाब मेहरबानी करें, हेल्प करें, क्योंकि इतना बड़ा जलसा, जितना बड़ा जलसा संबड़ियाल के अंदर हुआ, मरियम को अपनी हुकूमत डूबती हुई नजर आई। फिर आपने देख लिया कि उस प्राइमरी स्कूल के अंदर जो हुआ, पोलिंग एजेंटों को कैसे उठा कर बाहर फेंका गया और कैसे फिर उधर जो है ना धांधली हुई, और कैसे फिर 10,000 की लीड से इन्होंने जनाब जानबूझकर फाखर गुमन साहब को हरा दिया। फॉर्म 47 दोबारा इस्तेमाल हुआ और जनाब उनको दोबारा हराया गया। इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि जब 2014 के इलेक्शन में भी फाखर गुमन साहब ने हिना अरशद वड़ाइच के वालिद चौधरी जुवेद वड़ाइच के साथ मुकाबला किया था, जिसमें 2014 में भी इनको इसी तरह फॉर्म 47 के जरिए हरवाया गया। क्योंकि फाखर निशात गुमन साहब का उधर बड़ा वजका है, लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं। मगर पहली दफा आप देख लें, फिर वही हुआ जिसका डर था। सबको पता है सामने कि जनाब खान जीत चुका है, खान का सिपाही जीत चुका है, मगर पहले ही डर था कि जनाब ये उधर फॉर्म 47 यूज करेंगे। उसके बाद आप देख लें, नवाज शरीफ जनाब इधर आता है, जनाब इधर मुबारकें दे रहे हैं कि आपको मुबारक हो, आप जीत गए हैं। मरियम नवाज ने उधर जनाब बड़ी धूम मचाई हुई है। इस तरह के भी बड़े मैसेजेस एक दूसरे को वो दे रहे हैं। और ये सिर्फ चोर हुकूमत है, और चोर हुकूमत ने चोरी करनी थी, और इस चोर हुकूमत ने दोबारा खान साहब के मैंडेट के ऊपर डाका डाला। पूरे पाकिस्तान को पता है, सारी ओवरसीज कम्युनिटी जानती है कि ये इलेक्शन हम जीत चुके हैं। मगर खान साहब का अंदर से पैगाम है कि चाहे आप कुछ भी कर लें, मैं आपके आगे नहीं झुकूंगा। संबड़ियाल एक ऐसी जगह है जिधर खान साहब का पावर शो भी आपने देख लिया, और उनका वोटर ऐसे निकलता है कि आपको कहने की जरूरत नहीं है। और दुनिया की कोई पार्टी भी अल्लाह के हुक्म से संबड़ियाल से फाखर निशात गुमन को हरा ही नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ जिन कुव्वतों ने बेईमानी की, इससे पहले भी फॉर्म 47 के जरिए खान साहब की हुकूमत को छीना गया, जबरदस्ती उनके मैंडेट को छीना गया, और उन लोगों को जितवा कर सामने लाए जिनको कौम और अवाम ने वोट नहीं दिया। बिल्कुल यही कहानी आज संबड़ियाल के अंदर भी हुई, जिसकी पुरजोर मजम्मत करते और हम जनाब मजम्मत के साथ फिर ये भी कहते हैं कि निशात साहब की जो गुमन साहब की सीट है वो वापस उनको दी जाए, नहीं तो जनाब ये जो धांधली हुई है वो सबके सामने है। इंटरनेशनल लेवल पर नहीं तो फिर चैलेंज करेंगे, अगर आपने इसी तरह धांधली की या करेंगे तो फिर अवाम पहले ही आपके साथ नहीं है, कौम पहले ही आपके साथ नहीं है, फिर आपकी रह गई है 2 साल हुकूमत। तो फिर देखते हैं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, इसमें जो दोबारा आपने वही सीट्स चुराने की कोशिश की और चुराई, तो डेफिनेटली फिर उस पर कुछ ना कुछ तो रद्द-ए-अमल आएगा। अब खान साहब भी जेल के अंदर से बड़े गुस्से में हैं कि जनाब के संबड़ियाल से तो वो कहते हैं मैं कभी हार ही नहीं सकता। पूरी कौम ने वोट दिया, वो कहते हैं किसी सूरत में भी, वो कहते हैं मेरे पाकिस्तानियों, संबड़ियाल से कोई भी हमें नहीं हरा सकता। सबको पता है। और ये कैसे मुमकिन है कि निशात गुमन साहब उधर से इलेक्शन हार गए सिर्फ और सिर्फ 10,000 वोटों से। भाई ये तो एक मजाक है, सीधी सी बात है। और अरशद वड़ाइच साहब हैं जो, उनको चाहिए कि जनाब खुद ही गिव अप कर दें और बोलें जी कि मैं इधर से हारी हुई हूँ और मैं कौम और अवाम के सामने फॉर्म 47 लेकर नहीं जा सकती, और ये इलेक्शन गुमन साहब ने जीता है, तो मैं जनाब ये जो है ना उनको ही सिरा अपनाती हूँ। अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी गैरत हो, तो अगर ये पटवारियों के साथ ही मिली हुई हैं तो इनका दिमाग भी पटवारियों वाला है, तो फिर ठीक है, आप जनाब सीट रख कर फिर चला कर देख लें। खान साहब तो फिर 5 मई को आ जाने हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि आप कितनी देर और